नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं द मेंटरफेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूं फायर की कंडीशन में या हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो तीन तरह से होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीन मेथड है जिसके थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो आज मैं दो पॉइंट के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। पहला है मेरा कंडक्शन का वीडियो और दूसरा वीडियो जो है वो कन्वेक्शन के ऊपर रहेगा। सबसे पहला जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि कंडक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में रहेगा। कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि भाई कंडक्शन जो है वो किस तरह से होता है। तो कंडक्शन चीज़ जो है उसको समझाने से पहले मैं एक आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि ये पूरा जो कंडक्शन का कंसेप्ट है वो किस तरह से काम करता है। उसके लिए आप मान लीजिए कि आप एक तालाब के पास में खड़े हैं और करीब 50 मीटर की दूरी पर आपको एक इक्विपमेंट है जहाँ पे पानी पहुँचाना है, लेकिन आपके पास कोई पंप या ऐसा कुछ इक्विपमेंट है नहीं, होस पाइप या ऐसा कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन एज एन ऑप्शन आपके पास 50 लड़के हैं। उन सारे 50 लड़कों को आपने सेम डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया है। दो लड़कों के बीच में सेम गैप रहेगी और सब लोग एक साथ लाइन में खड़े रह गए। पहला वाला जो लड़का है उसके पास एक बकेट है। वो क्या कर रहा है, वो अपना जो बकेट है उसको ले रहा है और जो तालाब के पास में खड़ा है वही लड़का बकेट लेके पानी में उसने डुबाया, पानी भरा और फिर वो बकेट लेके वहीं पे अपनी जगह पे ही खड़ा है, उसने आगे वाले लड़के को दे दिया। दूसरा वाला लड़का है उसने वो बकेट यहाँ से लिया पहले वाले से और 3 नंबर को दे दिया। 3 नंबर वाला था उसने 2 नंबर से लिया और 4 नंबर वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से सारे लड़के जो है अपने पोजीशन पे सेम लोकेशन पे खड़े हैं। जो बकेट आ रहा है उसको यहाँ से लिया और यहाँ पे आगे दे दिया। ये जो चीज़ हो रही है, वैसे चलते चलते लास्ट में जो 50 वाला जो लड़का है वो खड़ा है, उसके पास वो बकेट आया, उसने वो इक्विपमेंट में डाल दिया। सेम तरह से खाली बकेट जो है वो वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन जो था फर्स्ट नंबर के पास पहुंच गई। फिर से वो प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा है। अभी ये रिपीट वाला जो प्रोसेस है उसको हमें नहीं समझना है, बट बेसिकली होता क्या है कि ये जो पूरा एक्टिविटी हुआ उसमें जो लड़के हैं वो अपनी जगह पे ही खड़े, उनके पास जो बकेट आया वो सेम बकेट उन्होंने आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये चीज़ जो होती है वो हमें सॉलिड में देखने को मिलती है। वो किस तरह से, आप लोगों ने बचपन में एक प्रैक्टिकल जो है उसको ट्राई किया हो। अभी मेरे हाथ में ये की है, बाइक की है। उसमें हम लोग क्या करते थे, एक मेटल का रॉड लेते थे, एक कैंडल लेते थे, कैंडल को यहाँ पे टच करते उसको गर्म करते थे। जब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे थर्मोमीटर हम लोग लगा के रखते थे, तो पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो भी रहेगा 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस वो दिखाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो थर्मोमीटर लगा हुआ है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। इट मीन्स कि ये जो यहाँ पे जो गर्म हो रहा है चीज़, वो धीरे 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 गर्मी जो है वो यहाँ तक आ गई, हीट आ गई और फिर यहाँ का भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा। और एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि पूरे रोड पे कहीं पे भी, यानी कैंडल हटा दिया और उसके बाद आप कहीं पे भी अगर लगाओगे तो सबका टेम्परेचर आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ क्या होती है, तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि जो कंडक्शन होता है उसमें मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पे सेम लोकेशन पे खड़े रहते हैं, वो कहीं पे मूवमेंट नहीं करते। सिर्फ जैसे ही उनको हीट मिल रहा है तो वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट एक साथ में शुरू हो जाता है सबका। तो जैसे ही पहला वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट होने की वजह से फिर दूसरा वाला जो स्टेडी कंडीशन में है वो भी धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगता है। तो जैसे उसने पहले वाले लड़के ने जो बकेट उठाया और वो बकेट दूसरे को ट्रांसफ़र किया, तो सेम यही एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स में होती है कि जैसे ही हमने कैंडल जो लगाया हुआ है और ये मेटल का रोड है, जैसे यहाँ से जो फ्लेम निकल रही है, फ्लेम की जो हीट उसको मिल रही है, तो फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो गर्म होने के बाद वाइब्रेट करने लगते हैं। और वही वाइब्रेट जो कर रहा है वो फिर उसके बगल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो ट्रांसफ़र हो जाता है। वो सेम चीज़ फिर आगे बढ़ती रहती है और धीरे धीरे क्या होता है कि जो ठंडा वाला पोर्शन है, ठंडा वाला जो पोर्शन है वहाँ तक जाके वो मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट पूरा शुरू हो जाता है और धीरे धीरे फिर पूरे रॉड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और एक सेम लेवल पे आज के रुक जाता है। तो ये जो चीज़ होती है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। अभी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको ये चीज़ कहाँ पे देखने को मिलती है उसका एक एग्जांपल दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो एक रूम है, उसके अंदर फायर हुआ है, लेकिन रूम जो मेटल का दरवाज़ा है वो बंद है, उसके खिड़की वो सब बंद है। इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे आप वहाँ पे गए, आपने डायरेक्ट दरवाज़ा, हम लोग खोलते भी नहीं है हालांकि सेफ्टी प्रिकॉशन की वजह से, बैक ड्राफ्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है उसकी वजह से। लेकिन उसके पहले वाला जो चीज़ होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा हाथ का ये जो पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग, ये दरवाज़ा जो है बाहर की तरफ आप खड़े हो तो धीरे धीरे आप ऐसे नज़दीक लेके जाओगे तो आपको धीरे धीरे आपको गर्मी महसूस होगी।
आपको लग रहा है कि भाई सेफ़ है वो टच करना, तब जाके आप उसके दरवाजे की सरफेस है उसको टच कर रहे हो, या जो हैंडल है उसको थोड़ा सा इस तरह से टच करके आप देखोगे तो आपको एक गर्मी महसूस होगी। तो सवाल ये होता है कि दरवाज़ा जो है वो गर्म कैसे हुआ, पूरा का पूरा दरवाज़ा या उसका जो हैंडल है वो किस तरह से गर्म हुआ। तो ये चीज़ जो होती है इसमें कंडक्शन जो होता है वो होता है कि रूम के अंदर जब पूरी फायर हो गई, उसकी जो रेडिएंट हीट निकल के आ रही है या उसका जो धुआं निकल के आ रहा है, धुआं जो पूरे रूम में फैल रहा है, और रूम में फैलने के बाद जितनी भी उसके कंपोनेंट है, दीवार है, ये दरवाज़ा है, खिड़की है, वो सारा जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो पर्टिकुलर इसमें जो स्मोक की वजह से या हीट की जो फ्लेम निकल रही है, आग लगी हुई है उसकी जो फ्लेम निकल रही है, उसकी जो हीट आ रही है, वो हीट आने की वजह से दरवाज़ा है जो वो धीरे 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 पूरा का पूरा दरवाज़ा जो है गर्म होने लगता है। तो एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि रूम की जो सीलिंग होती है, वो सीलिंग जब स्टार्टिंग में मान लो कि एक सेंट्रल लोकेशन पे फायर हुआ है, तो उसका जो धुआं निकलेगा वो पहले सेंटर में जाएगा। सेंटर में जाने के बाद धुआं जो है वो लेफ़्ट राइट चारों दिशा में सीलिंग जो है उसमें पूरा फैलने लगता है। एक सेम डायरेक्शन में हो सकता है, अलग डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट ये है कि स्मोक यहाँ पे आ रहा है और फिर फैलता जा रहा है। जब पूरे रूम के अंदर फैलेगा तो ये जो सीलिंग है, सीलिंग का भी टेम्परेचर एक साथ बढ़ने लगेगा। पहले सेंटर में बढ़ेगा, फिर सेंटर में बढ़ने के बाद उसका जो भी आरसीसी किया हुआ है, उसके अंदर जो लोहे की सलाई है वो सब गर्म होने लगती है और सीलिंग का भी टेम्परेचर एक साथ बढ़ने लगता है। तो इस केस में क्या है, सीलिंग का जो पोजीशन है वो सेम रहता है। ऐसा तो है नहीं कि नीचे से स्मोक आने लगा तो सीलिंग जो है वो थोड़ा सा इस एक आध फीट इधर चली गई या उधर चली गई, ऐसा तो नहीं होता है। सीलिंग का जो लोकेशन होता है वो सेम ही होता है। तो ये चीज़ जो होता है वो हमारा कंडक्शन होता है। अभी कंडक्शन के अलावा कन्वेक्शन की भी एक मेथड है, जिसका एक और मैं वीडियो इसके बाद में आपको रिलीज़ करूँगा। थैंक यू सो मच।